हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आप सबको पता है कि एनटीपीसी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, जिसमें से आपकी मैथ की एक लेक्चर इंट्रोडक्शन, स्ट्रेटजी, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है और सर के माध्यम से किया गया है। तो वो आप देख लेंगे, ठीक है। वो मैथ आपको अच्छे से टीच करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते चलेंगे, आपको मोटिवेट करते चलेंगे, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आज ये है कि आपको डिस्कस करना है किसके बारे में, आपसे डिस्कस करना है प्लास्टिड के बारे में, ठीक है, जो कि सेल का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जो कि सेल का लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, बिकॉज वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि कोशिका विभाजन की खोज किसने की, कोशिका विभाजन कितने तरह के हो सकते हैं, ठीक है। आपने अर्धसूत्री, समसूत्री, ये सब चीज़ें सुनी होंगी, आपने बिरचाऊ का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं क्या, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे किसके बारे में, प्लास्टिड के बारे में, ठीक है। प्लास्टिड है क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं लवक, ठीक है। किससे है ये, एक तरीके का वर्णक है, क्या है ये, एक तरीके का पिगमेंट है, जिसकी वजह से या तो वो चीज़ कैसे दिखेगी, कलरफुल दिखेगी, या तो वो ग्रीन दिखेगी, या तो उसमें कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। इसी बेस पर प्लास्टिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं प्लास्टिड के बारे में कि ये है क्या, ठीक है। तो आप लवक के बारे में लिखें, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, जो ये प्लास्टिड है इसकी खोज किसने की, ठीक है। तो खोजकर्ता का नाम लिखें, खोज की थी अर्नेस्ट हैकल ने। ये कौन है, आपको लग रहा होगा ये तो नाम सुना सुना सा है, बिल्कुल, ये फादर ऑफ इकोलॉजी हैं, ठीक है। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने ही प्लास्टिड यानी कि लवक की खोज की। जो ये प्लास्टिड है केवल और केवल प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है, ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु में नहीं, ठीक है, जंतु कोशिका में नहीं। ये आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये किस शेप में हो सकता है, जो प्लास्टिड है ये यू शेप हो सकता है, कैसा हो सकता है, और ये स्पाइरल हो सकता है, ठीक है, और क्वाइल्ड हो सकता है। तो आप ये लिख लें, ये क्वाइल्ड भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है और यू शेप में भी हो सकता है, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट होता है, ये मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है या में उपस्थित होता है, ठीक है। यूनिट याद रखना है इसका, कभी कभी इसकी यूनिट पूछ लिया जाता है, इसकी इकाई क्या है, ठीक है, इकाई, इसकी इकाई है थैलोक्वाइड, थैलोक्वाइड, ठीक है। तो इकाई याद रखना आपको, इकाई किसकी, लवक की। लवक की इकाई क्या होती है, थैलोक्वाइड होती है। क्यों होती है, क्योंकि थैलोक्वाइड में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, थैलोक्वाइड में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए प्लास्टिड की इकाई क्या है, थैलोक्वाइड है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं किसके बारे में, प्रकार के बारे में, यानी कि जो ये प्लास्टिड है ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो प्लास्टिड की अगर हम सिंपली डिस्कस करें किसके आधार पर, कि इसमें जो वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें वर्णक के आधार पर, जो इसमें वर्णक उपस्थित होते हैं उनके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के। कौन कौन से, सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट, जिसको कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट ही आप याद रखें। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट एंड लास्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो वर्ड कहीं भी दिख जाए तो आप क्या समझेंगे उसे, कलरफुल के बारे में, यानी कि वर्णी लवक कहलाता है ये, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट वर्णी अवर्णी, ये कलरलेस की बात कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट ये क्या हो गया, हरित लवक हो गया। मैं एक डिफरेंस में आपको समझा रही हूँ, आप नोट बनाएंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, जो प्लांट के
हरे भाग में पाया जाता है। जैसे स्टेम हो गया तो ये कहाँ पाया जाता है, हरे भाग में पाया जाता है। हरा भाग क्या हो गया, लीफ हो गया, पत्तियाँ हो गई, स्टेम तने हो गए, ठीक है। तो हरे भाग में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसका काम क्या होता है, इसका कार्य है भोजन बनाना, पौधों के लिए भोजन पकाना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, या प्लांट का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट को ही क्या कहा जाता है, रसोई घर। रसोई घर, कोशिका की रसोई घर कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल। किसे कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। कैसा होता है ये, हरे रंग का होता है और कहाँ पाया जाता है, हरे भाग में पाया जाता है। और ये किसके कारण हरे रंग का होता है, ठीक है, तो ये क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण हरे रंग का होता है। क्वेश्चन अब आने लगा है, पहले नहीं आता था, अब आने लगा है क्वेश्चंस कि जो क्लोरोफिल है इसमें क्या पाया जाता है, लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, एल्युमिनियम, क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। तो आप इसे कैसे बता पाएंगे जब आपको इसका फार्मूला पता होगा, है ना। तो क्लोरोफिल का फार्मूला नोट करें, फिल का फार्मूला लिखें, C55 H72 O5 N4 Mg, ठीक है। Mg, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखो क्या क्या इसमें प्रेजेंट है, देखेंगे अगर आप ध्यान से तो आपको कार्बन भी दिखेगा, आपको हाइड्रोजन भी दिखेगा, ऑक्सीजन भी दिखेगा, नाइट्रोजन भी दिखेगा, मैग्नीशियम भी दिखेगा। अब डाउट होता है कि मैग्नीशियम गिवन है, मैग्नीज गिवन है, Mg गिवन है, Mn गिवन है, कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, मैग्नीशियम ही होगा, ठीक है, मैग्नीज नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में सिर्फ इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो क्या है ये, अवर्णी यानी कि कलरलेस, पौधे का ऐसा भाग जो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, वहाँ पाया जाता है। अब ये रंगहीन भाग क्या होती हैं, जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, ठीक है। कैसे भाग, रंगहीन भाग, ठीक है, रंगहीन भाग में पाया जाता है, रंगहीन भाग में पाया जाता है। रंगहीन भाग क्यों, जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, ठीक है। तो जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच रही है पेड़ पौधे में, वो क्या हो गया, इनसाइड द सॉइल, ठीक है, ज़मीन के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर जो चीज़ें हैं तो वो कैसी हैं, रंगहीन है। तो इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रूट या जड़, क्या हो गई ये, ल्यूकोप्लास्ट। अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, वर्णी लवक, कलरफुल, किसकी बात हो रही है अब, कलरफुल। कैसे होते हैं ये, कलरफुल होते हैं, रेड होते हैं, ऑरेंज होते हैं, येलो होते हैं, ठीक है, ये कई सारे कलर में होते हैं। तो अब ये जो कलरफुल पार्ट है, जैसे कौन कौन से पार्ट हो गए, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, सीड्स हो गए, ठीक है। तो ये जो बीज हैं, फल हैं, फूल हैं, ये कैसे होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं। वेजिटेबल्स में भी आपने बहुत सारे फ्लावर्स देखे हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं। तो ये जो कलर हो रहे हैं किसके कारण हो रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्रोमोप्लास्ट के बारे में, फ्रूट्स, फ्लावर एंड सीड, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो अभी मैं डिस्कस करती हूँ सब एक साथ, ठीक है। अब तो अभी हम उसको होल्ड करते हैं और देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जो ये अवर्णी लवक है, इसके टाइप भी हैं। तो इसके टाइप कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कितने तरीके का होता है, ये 3 तरह का होता है। कौन, अवर्णी लवक, कौन कौन से होते हैं वो नोट करो, अमीलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। ये 3 तरीके के लवक हो गए जो कि अवर्णी लवक के पार्ट हैं। जो ये अमीनोप्लास्ट है ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है,
को स्टोर करता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट वाले चीज़ें कौन कौन सी हो गई, जैसे आलू हो गया, पोटैटो, केला हो गया, ठीक है, और राइस चावल हो गया, ठीक है। तो इन सब में क्या पाया जाता है, अमीलोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है ये, जैसे आलू, केला और बहुत सारे एग्जांपल हैं, चावल हो गया, गुड़ हो गया, मतलब गुड़ तो क्लोरोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, बट यहाँ पर नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या देखना है, आलू, केला, चावल। प्लांट के टर्म में देख रहे हैं ना, तो ये देखना है। इलियोप्लास्ट की बात करते हैं, ये क्या स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये फैट को स्टोर करता है, स्टोर फैट यानी कि वसा को स्टोर करता है ये, जैसे ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, कोकोनट, नारियल, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, इलियोप्लास्ट के। अब आता है प्रोटीनोप्लास्ट, जो किसको स्टोर करेगा, प्रोटीन को स्टोर करेगा, स्टोर प्रोटीन, ये प्रोटीन को स्टोर करेगा, जैसे दालें, पल्सेज, जो पल्सेज हो गई वो किसके एग्जाम्पल हो गए, प्रोटीनोप्लास्ट के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो आवर्णी लवक में भी हम 3 प्लास्ट पढ़ लिए, 3 लवक पढ़ लिए, अमीलो, इलियो और प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई किसके बारे में, प्लास्टिड के बारे में डिटेल में। अब हम चीज़ें देखते हैं, उनको एक ट्रिक से भी सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं जो चुकंदर है, चुकंदर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग, पत्ती का पीला रंग, ठीक है, दूध का सफ़ेद रंग, गाजर का गाजरी रंग, मिर्ची का लाल रंग, मिर्ची का तीखापन, करेले का कड़वापन, ठीक है, खीरे का कड़वापन, आंवले का कसैलापन, पपीते का पीला रंग, आलू का हरा रंग, ठीक है। तो जो ये चीज़ें हैं इनमें ऐसा क्यों हो रहा है, ये कड़वी क्यों लग रही है, तीखी क्यों लग रही है, इनका कलर क्यों चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखना है। तो पहली चीज़ आपको जो याद रखना है, जो पीले कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो बैगनी रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, ठीक। जिंथोफिल, जिंथोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये पीले रंग के लिए, ठीक है। एंथोसाइनिन ये बैगनी रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जिंथोफिल पीले रंग के लिए और एंथोसाइनिन बैगनी रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आता है चुकंदर का लाल रंग। तो चुकंदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीट रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीट रूट। तो बीट से ही याद रखना है बिटानिन, ठीक है, बिटानिन। अब आता है टमाटर का लाल रंग, लाइकोपीन, ठीक है, लाइकोपीन। कैसे याद रखेंगे, टमाटर मैक्सिमम सबको ही पसंद होता है, सभी लाइक करते हैं, लाइकोपीन, ठीक है। पत्ती का पीला रंग, पत्तियों का पीला रंग क्यों होता है, कैरोटीन के कारण होता है। और हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, दोनों याद रखना है। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण। दूध का सफ़ेद रंग केसीन के कारण। कैसे याद रखेंगे, ठीक है, किसान दूध निकाल रहा है तो किसान से केसीन याद रखेंगे, दूध का सफ़ेद रंग होता है। और दूध का पीला रंग भी किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। गाजर का गाजरी रंग ऑरेंज कलर का होता है। गाजर को क्या बोलते हो, कैरेट बोलते हो ना, तो कैरेट से याद रखना है इसको कैरोटीन,
मिर्ची का लाल रंग, तो मिर्ची को, जो शिमला मिर्च होती है उसको क्या बोलते हो, कैप्सिकम, तो कैप्सी याद रखना है, कैप्सी लाल रंग, ठीक है, लाल रंग हो रहा है। यानी कि जब जो लाल मिर्ची होती है सूख कर कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, तो क्या बोलोगे, कैप्सी थिन, ठीक है। और जब मिर्ची का तीखापन, तो तीखा से याद रखना है कि जब तीखा होता है तो कोई भी चीज़ें, आपके आंखों से आंसू आते हैं और कोई भी चीज़ बाहर की कोई भी सीन दिखाई नहीं देती, तो क्या करेंगे, कैप्सी सीन, ठीक है। तो याद रखना, मिर्ची का लाल रंग, पतला हो जाता है मिर्ची, लाल होने के बाद थिन हो जाएगा वहाँ पर, और तीखा लगता है तो आंखों से कुछ कोई सीन दिखाई नहीं देती, तो कैप्सी सीन, ठीक है, ये हो जाएगा। करेले का कड़वापन, अब करेला क्या होता है, खाने से मेमोरी बढ़ती है, तो करेला जब खाएंगे तो मेमोरी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, मेमोरी को साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, मेमोरी को साइड, ठीक है, मेमोरी को साइड, यानी कि मेमोरी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, मेमोरी को साइड, ठीक है, याद रखना है। खीरे का कड़वाहटपन, खीरे को क्या कहते हो, कुकुम्बर, तो कुकुम्बर से याद रखना है कुकुरबिटैसिन, कुकुरबिटैसिन। आंवले का कसैलापन, आंवला टाइट होता है बहुत, कहाँ पाया जाता है आंवला, टहनी में पाया जाता है, तो किसके कारण ये बहुत टाइट होता है, टैनिन के कारण, ठीक है, टहनी में पाया जाता है, इसीलिए आप क्या बोलेंगे, टैनिन के कारण। पपीते का पीला रंग, पपीता कैसा होता है, पीले रंग का होता है, जैसे कढ़ी होती है ना, तो आप क्या बोलेंगे, कैरिका, किसके जैसा, करी के जैसा, कैरिका जेंथिन, जेंथिन, ठीक है, कैरिका जेंथिन। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था जेंथोफिल के कारण पीला रंग, ठीक है, तो पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरिका जेंथिन के कारण। आलू का हरा रंग, ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, किस फैमिली से, किस कुल से बिलोंग करता है, सोलेनेसी, तो ये किसके कारण, सोलेनिन के कारण, सोलेनिन के कारण ही आलू हरे रंग का होता है। तो ये पॉइंट्स आप इतने नोट कर लें, याद रखने का तरीका बता दिया है कि कौन किसके कारण होता है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं आपके। तो आपका सेल टोटली कंप्लीट हो चुका है, आप अच्छे से इसको स्टडी करिए, कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चंस आपके मन में होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप फटाफट तैयार कर लें, जितनी भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं बायोलॉजी की, आप उन्हें फटाफट कंप्लीट करें ताकि मैं क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ जल्दी लेकर आ सकूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, और जितना ही आप दूसरों के पास भेजेंगे इसका मतलब आप उनकी केयर कर रहे हैं, ताकि वो भी अच्छी चीज़ों को ले सकें, अच्छी चीज़ें पढ़ सकें, समझ सकें, ठीक है, और इसके वैल्यू को वो समझ सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।